मित्रों नमस्कार। हंसता खेलता हुआ प्यार भरा घर गृहस्थी कैसे बर्बाद हो जाता है और घर की बहू कैसे कब बिगड़ जाती है, जिसके चलते पति पत्नी, सास बहू और फिर पूरे परिवार में कलह और महाभारत शुरू हो जाता है। आज हम इन्हीं पारिवारिक विषय पर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि बर्बाद घर भी आबाद हो जाएगा और बिगड़ी हुई बहू भी सुधर जाएगी। पहले जानते हैं घर बर्बाद होने और बहुओं के बिगड़ने के बारे में। मित्रों, पुरानी कहावत है घर का भेदी लंका ढाए, और एक कहावत अक्सर आपने सुना होगा, पता नहीं किसकी नज़र लगी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। दोनों कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि एक हंसते खेलते घर को बर्बाद करने के लिए भेद और नज़र, इन दोनों अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके शत्रु ना हो, जिससे जलने वाले लोग ना हो। हर किसी के कोई ना कोई जलने वाले और गुप्त शत्रु भी है, और यही शत्रु मंथरा और विदुर के जैसा आपके घर परिवार में एंट्री करते हैं। उसके बाद आपके पीठ पीछे खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है। मित्रों, एक नई नवेली दुल्हन जो कल तक एक कन्या थी और अब किसी की बहू है, और 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वह बहू घर की डॉन बन जाती है। किसी से डरती नहीं है और किसी को सेवा सत्कार या कोई सम्मान भी नहीं देती। आखिर क्यों? क्योंकि वह बहू अब बिगड़ चुकी है, उसे बिगाड़ा जा चुका है। और बिगाड़ने वाले कौन है? तो आपके पड़ोसी और आपके घर परिवार के अन्य सदस्य, कुछ रिश्तेदार लोग भी। मित्रों, कई घर ऐसे हैं जो अपनी बहू की शुरू में खूब तारीफ करेंगे, और कई घर ऐसे भी हैं जो बहू के आते ही सामानों और दहेजों को लेकर भला बुरा कहने लगते हैं, और घर की बात बाहर तक फैलने लगती है। घर वाले तो क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हैं और बहू से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते हैं, किंतु इसका फायदा रिश्तेदार या पड़ोसी उठा लेते हैं और घर की बहू के सामने बिल्कुल सीधा साधा बनकर हंसते मुस्कुराते बातें करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे बहू का हमदर्द बनकर कान भरना शुरू करते हैं। इधर उधर की बातें सुनकर घर की बहू को उकसाया और भड़काया जाता है। उसके बाद शुरू होता है लेन देन का सिलसिला। कभी बहू से खाने पीने की चीज़ मांगेंगे, तो कभी बहू को खाने पीने की चीज़ घर वालों से छुप कर देंगे। यानी घर की बहू का भरोसा इस कदर हासिल कर लेते हैं कि घर की बहू घर वालों से ज़्यादा दूसरों पे आंख मूंद कर विश्वास करने लगती है। अन्य लोग बहू को इतना तक आश्वासन और हिम्मत दे देते हैं कि तुम डरना नहीं, तुम्हारे साथ हम हैं। बस इस तरह से बहू जो है सो बिगड़ने लगती है और उन लोगों पे भरोसा करने लगती है और घर के खिलाफ हो जाती है। घर वालों से बहू खिलाफ है, इसका मतलब है उसको कोई भरोसा, कोई और सहारा दे रहा है, और यह सब घर वालों के पीठ पीछे होता है। घर को बर्बाद करने और घर की बहू को बिगाड़ने के लिए, आपके खिलाफ जाने और आपसे लड़वाने के लिए खाने पीने की चीज़ों में तंत्र क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यह चीज़ भस्म के जैसा, एक पाउडर या फिर राख के जैसा होता है। नमक में भी पढ़ा जाता और पढ़ा बनाकर घर में लोग रख लेते हैं। फिर जब भी किसी के घर की बहू को खाने पीने का कुछ भी देंगे, तो उसमें थोड़ी सी मात्रा मिलाकर दे दी जाती है, और इस तरह से घर की बहू पहले तंत्र क्रिया का शिकार होती है, फिर घर वालों का शिकार करने लगती है। ना किसी से डरेगी, ना लाज करेगी, बस कानूनी बातचीत आरंभ कर देगी। इन सब के पीछे कोई ना कोई आस्तीन का सांप होता है, जो मंथरा और विदुर बनकर आपके घर को डस रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों से तुरंत रिश्ता तोड़ें। अगर अपने घर को बचाना है तो घर का ऐसा नियम बनाएं कि बिना गार्जियन के परमिशन के कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश न करे। कोई भी गुप्त शत्रु जिन पे आपको शक है, या ऐसे लोग जो हाथी की दांत की तरह हैं, देखने में कुछ और अंदर से कुछ और है, ऐसे लोगों का दिया हुआ सामान या खाने पीने की चीज़ों को तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकें, क्योंकि उन सब में तंत्र क्रिया करवाई गई हो सकती। घर की बहू तो लक्ष्मी है, घर की इज्जत और शान है, उसे कोई भड़काकर और खिला पिलाकर बिगाड़ा है। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बनाएं।
अपनी बहू को समझाएं और ज़रूरत पड़े तो क्षमा मांगने में भी संकोच ना करें। बस अपनी बहू और अपनी इज्जत को संभाल कर ले चलें तो उजड़ा बिखरा हुआ घर भी फिर से बच जाएगा। मित्रों, जो लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या टोना टोटका कुछ नहीं होता है, वही लोग सबसे ज़्यादा इस चक्कर में रहते हैं और भरोसा भी करते हैं, किंतु आपको इन सब चीज़ों पर विश्वास ना हो पाए इसलिए आपके सामने नौटंकी करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। किसी का भी घर उजाड़ने के लिए तंत्र विद्या का 80% योगदान रहता है। इसे मानकर चलें, नहीं तो पूरा परिवार एक दूसरे को ही दोष देगा और आपस में लड़ते रहेगा। ऐसे घर में हमेशा कलह कलेश बना रहता है। घर बिगाड़ने और उजाड़ने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका करीबी लोगों की होती है। ऐसे लोग पे गौर कीजिए, जासूसी कीजिए तो सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बहू को दोष मत दीजिए, बहू तो भोली है, तभी तो दूसरे के षड्यंत्र में आ गई। उम्रदराज लोगों के पास तजुर्बा है, उम्र के हिसाब से ज्ञान है, कूटनीति है। भोली बहू ऐसे लोगों की चालबाजी को समझ नहीं पाती है, इसलिए बहू को दोष ना दें, बल्कि ऐसे लोगों को अपने घर से दूर कर दें जो बहू से मीठा मीठा बोलकर फुसलाते हैं, हंस हंस कर बात करते हैं। मित्रों, अगर किसी के घर के सीमा में द्वार पे या घर के पीछे अर्जुन का पेड़, बेर का पेड़, नागफनी का पौधा, दूध देने वाला पेड़, पपीता, कनेर का पेड़, कलिहारी का पौधा, सेमल का वृक्ष, घर से सटे दक्षिण नीम का पेड़ अगर है तो तुरंत हटवा दें, नहीं तो ऐसे घर के लड़ाई झगड़े कलह कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अपने घर पे निर्गुंडी का पेड़ या हर श्रृंगार का पेड़ लगाएं। यह पेड़ पूरे घर परिवार को संभाले रहता है। अपने घर के सभी सदस्यों का हर शनिवार की रात्रि उतारा अवश्य उतारें और आग पे जला दें या घर से बाहर फेंक आएं। इससे पूरा परिवार नज़र दोष टोना टोटका से सुरक्षित रहेगा। परिवार में जो भी सदस्य अपना नज़र दोष का उतारा नहीं उतरवाएं तो समझ लेना उसके ऊपर तंत्र क्रिया का प्रभाव हो चुका है। ऐसे लोग पूजा पाठ मंदिर से भी दूर दूर रहते हैं और भगवान पे से भी इनका भरोसा उठ जाता है। ये लोग भगवान को गाली भी देने लगते हैं। दरअसल इसमें इनका कोई दोष नहीं होता है, बल्कि उनके ऊपर की तंत्र क्रिया का नकारात्मक प्रभाव यह सब कराता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी के दर्शन कराएं, हनुमान जी को चढ़ाया गया सिंदूर का तिलक लगाएं और प्रसाद खिलाएं तो ठीक हो जाएंगे। या फिर ऐसे व्यक्ति को जब वह सो जाए तो उनका उतारा उतार दें। मित्रों, गृह लक्ष्मी घर की बहू का उतारा उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर की सारी बागडोर इन्हीं की हाथों में होती है। घर एक मंदिर और घर नर्क के समान होने में इनका ही योगदान होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बहुओं पे बुरी नज़र डालते हैं, इसलिए इनका उतारा समय समय पर उतारते रहना चाहिए। बहू जब भी कड़वापन लिए तीखा बोले, गुस्सा ज़्यादा करे, सर दर्द की शिकायत करे तो सबसे पहले इसका उतारा अवश्य उतार दें। परिवार में ज़्यादातर अशांति गृह लक्ष्मी के चलते होता है, इसलिए गृह लक्ष्मी शांत रहेगी तो परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। घर की बहू को बाहर की महिलाओं से दूर रखें, क्योंकि एक औरत ही एक औरत को उकसाती और बिगाड़ती है और तंत्र क्रिया भी आसानी से कर देती है। ऐसी महिलाएं जिन पे आपको शक है उनका आना जाना गप मारना बंद करा दें। घर का वातावरण पवित्र रखें और घर में कायदा कानून बनाए रखें। समय समय पर नकारात्मक ऊर्जा को भगाते रहें तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिगड़ी हुई बहू को सुधारने के लिए ज़बरदस्त आसान उपाय इस तरह से करें। घर के मंदिर में पूजा पाठ के दौरान भगवान को जो पानी चढ़ाया जाता है उस पानी को लोग फेंक देते हैं या तुलसी चाहे किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं। अब से ऐसा नहीं करें, ना ही भगवान को चढ़ाया गया पानी फेंकें, बल्कि उस पानी को रोज बहू को पिलाएं। स्वयं भी पी सकते हैं और पूरे परिवार को भी थोड़ा थोड़ा सा यह पानी अन्य पानी में मिलाकर पिला सकते हैं। इस पानी में ईश्वरीय शक्ति की वह ऊर्जा है कि इसे पीने के बाद व्यक्ति के शरीर के सारे बुरे विकार, नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है और व्यक्ति का क्रोध समाप्त होकर मन शीतल व पवित्र हो जाता है। ईश्वरीय पानी के प्रभाव से घर की बहू साक्षात लक्ष्मी के जैसा बर्ताव करने लगेगी और सभी को मान सम्मान सेवा सत्कार भी देगी। घर की बहू मान प्रतिष्ठा है, इज्जत है, लक्ष्मी है, इसे खोना नहीं, अन्यथा घर से सौभाग्य चली जाएगी।
सभी का घर परिवार हंसता खेलता रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। दी गई जानकारी में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। सिया बल रामचंद्र की जय। राधे राधे।